डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंटर क्लास, आज मेरा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री के पोर्शन में। और आपको पता होगा कि इंटर क्लास की केमिस्ट्री दो हिस्सों में तकसीम किया गया उनको। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो जो 1 से लेके 5 तक जो चैप्टर होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन के, और दूसरा जो 6 से लेके जो 11 तक जो चैप्टर होंगे वो होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। तो पहले हम आज पढ़ें इनऑर्गेनिक पोर्शन वाला केमिस्ट्री का चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये पता होगा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं कि एलिमेंट को प्रोडक्ट टेबल में बनाना, और किस तरीके से। अच्छा, क्लासिफिकेशन अगर आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। आपको पता है कि हर एलिमेंट की डिफरेंट केमिकल डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। जब 18 सदी हुई तो 18 सदी जैसे स्टार्ट हुई तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो 18 सदी में जब स्टार्ट हुई तो 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो आपको पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन करना है तो आप हर एलिमेंट को अलग अलग तो नहीं उठा सकते हो ना, तो उनकी ग्रुपिंग लाजमी थी। जब 18 सदी जब 19 सदी के करीब आए तो 60, 70, 100 एलिमेंट आ गए, एकदम से बहुत सारे एलिमेंट आ गए। अभी एक टाइम सारे एलिमेंट की स्टडी करना, उनके केमिकल बिहेवियर पढ़ना बड़ा मुश्किल था। उनकी कोई टेबल या कोई अरेंजमेंट या कोई सीक्वेंस नहीं थी। जैसे आप कहते हो ना सर, जैसे क्लासिंग में ग्रुपिंग होती है, जैसे ये बड़े जो बच्चे बड़े होशियार हैं कि ये ग्रुप इनका अलग होता है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये जो इनका ग्रुप है बहुत अच्छा है पढ़ने के लिहाज से, एक दूसरा ग्रुप होता है। तो ग्रुपिंग में डिस्ट्रीब्यूशन करना और पीरियड में डिस्ट्रीब्यूशन करना उस टाइम नहीं था, पता ही नहीं था साइंटिस्ट को कि हम इनको एलिमेंट को किस तरीके से रखें। उनके रीज़न बहुत थे, क्योंकि उस टाइम एटॉमिक नंबर नहीं हुआ था। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे, कहते किसे हैं। आपको ये मैंने पहले बताया पढ़ते क्यों हैं, ये हमने ये क्यों पढ़े, इसमें हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़े इनका एलिमेंट का। सिर्फ एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल बिहेवियर पढ़ने में आप उठा के जब प्रोडक्ट टेबल होता है ना, तो आप फ़ौरन कहोगे ये मेटल है, फ़ौरन कहोगे कि इस ब्लॉक में, फ़ौरन कहोगे ये तब जब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बना। और आप कह सकते हो अब प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं कि सिंपल ही डेफिनेशन लिखें। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं द मेथड ऑफ, ये डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, द मेथड ऑफ अरेंजिंग सिमिलर एलिमेंट्स into same group, सेम ग्रुप में रखें एंड सेपरेटिंग देम, उनको सेपरेट करें फ्रॉम डिसिमिलर एलिमेंट्स और एटम इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये मेथड है। इस मेथड में ऐसा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस किस साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ें। यह मेथड होता है जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे। किस लिहाज से अरेंज कर रहे थे? सिमिलर एलिमेंट इन ए सेम ग्रुप एंड डिसिमिलर एलिमेंट इन ए डिफरेंट ग्रुप। मतलब आप कह सकते हो दैट इज अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप एंड पीरियड। एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे ग्रुप एंड पीरियड में विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी बात आती है कि व्हाट इज प्रोडक्ट टेबल। क्या प्रोडक्ट टेबल क्या है ये थोड़ा सा बताओ। अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में किस किस साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फर्स्ट बार
जो पहली बार जो क्लासिफिकेशन पहले दिया गया था 18 सदी में, हम एंशिएंट टाइम में, तो किसने हिस्सा लिया क्लासिफिकेशन में? पहला जो साइंटिस्ट था मुस्लिम साइंटिस्ट अल-राज़ी। और राज़ी ने एलिमेंट को अरेंज किया, पर ग्रुप पिरामिड में नहीं किया। वो बता रहा हूँ कि किस इस अल-राज़ी ने जो एलिमेंट को अरेंज किया मेटल इन नॉन मेटल में। ये बड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट था। इसने क्या किया कि एलिमेंट की एक टेबल बनाई, पर उन एलिमेंट को डिवाइड किया या ग्रुप में रखा। किस ग्रुप में रखा? मेटल एंड नॉन मेटल। उनकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को देख के इसने एक टेबल बनाई। उस टेबल में बहुत सारे एलिमेंट रखे जो उस टाइम डिस्कवर हुए थे, उनको डिवाइड किया मेटल और नॉन मेटल। पर बाद में आपको पता है कि एलिमेंट में ज़्यादातर कैपेसिटी किसकी होती है? मेटल की होती है, मतलब ज़्यादातर मेटल की होती है। फिर आगे मसला हो रहा था इसके लिहाज से इसने जो कुछ एलिमेंट को रखा मेटल ग्रुप में, कुछ एलिमेंट को रखा नॉन मेटल में। और ये इसकी जो इसने रखा था पीरियोडिक टेबल इसने बनाई थी, वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ हम मेटल और नॉन मेटल के बेस पर एलिमेंट को अरेंज नहीं कर सकते। दूसरी क्लासिफिकेशन जब आई टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से ड्यूबियर एंड स्ट्राइड्स। अभी मैं सारे बता रहा हूँ, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन इज लोथरमेयर। लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। फिफ्थ वन इज जो पांचवी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उस बेस पर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसने बड़ी मेहनत की। मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। सिक्स्थ वन जो हम यहाँ पढ़े मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको और भी बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी इसका नाम है, मोज़ली पीरियोडिक टेबल भी इसका नाम है। मैंने 6 क्लासिफिकेशन है, आप कहोगे इसको छोड़ के बाकी जो हमारे 5 क्लासिफिकेशन आए हैं, जिसमें मैं ये ड्यूबियरेंस क्लासिफिकेशन, ड्यूबियरेंस साइंटिस्ट था, न्यूलैंड को साइंटिस्ट था, इसने टेबल बनाई। लोथरमेयर ने टेबल बनाई, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई। उसके लिहाज से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम जब ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उस टाइम जो एटॉमिक नंबर ईजाद नहीं हुआ था। इन्होंने जो टेबल बनाई वो किस लिहाज से बनाई? मेंडलीव से लेके ड्यूबियरेंस से लेके मेंडलीव तक जो उन्होंने अपने टेबल्स बनाई या अपना जो काम दिखाया वो बनाया विथ रिस्पेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट है एटॉमिक मास। इन्होंने जो एलिमेंट को, इसमें ये भी आ जाता है आपका, ये भी इसमें आ जाता है कि जो ड्यूबियरेंस, न्यूलैंड, लोथरमेयर एंड मेंडलीव क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो अपने टाइम में जो टेबल्स बनाई या पीरियोडिक टेबल्स बनाई, वो किस बेस पर बनाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट वन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनको, क्योंकि जब मोज़ली ने एटॉमिक नंबर ईजाद किया तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में इजी हो गया। तो ये जो एक क्लासिफिकेशन, दूसरी क्लासिफिकेशन, तीसरी ये जो हम यहाँ सिस्टम ये वाली, ये सारी किस लिहाज से अरेंज की गई?
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के लिहाज से। तो पहली क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ड्यूबेरेन-स्ट्रैस। तो ड्यूबेरेन-स्ट्रैस में इसने क्या किया, कौन सा काम किया, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, इसने किस बेस पर जो है ना काम दिया। तो ये थोड़ी सी पॉइंट नोट कर लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कौन सी क्लासिफिकेशन आई, ये मैंने आपको सारे नेम लिखवाए। और ये पहले के टाइम था, इसकी कामयाब नहीं चली, ये हम कंसिडर, ये सारा कुछ हम ये कंसिडर करते हैं जो नीचे लिखे हुए, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अलराजी ने मेटल और नॉन मेटल के लिहाज इनको डिस्ट्रीब्यूशन की या इनको डिवाइड किया। मैं अभी इनको मिटा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं डेफिनेशन में डाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पहले हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल पढ़ें। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ये बहुत सारे कहते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हो तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। आप 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन अलग पढ़ते हो, पर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, तो उसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। द टेबल हैज़ बीन फॉर्म्ड with the help of classification of elements। माना जो हम टेबल बना रहे थे, जो डिफरेंट साइंटिस्ट बना रहे थे, किसकी मदद से, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो उनको रन करे से एक टेबुलर फॉर्म मिल रही थी। उस टेबुलर फॉर्म को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और दूसरी भी डेफिनेशन होती है, पीरियोडिक टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो। माना पीरियड और ग्रुप के लिहाज से, और ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल की ये डेफिनेशन लिखोगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बेस पर उससे हेल्प लेके हमने टेबल्स बनाई। टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से ड्यूबेरेस ने अपने बनाई, न्यूलैंड ने अपना बनाई, लोथरमे ने अपनी बनाई, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। उस बेस पर उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल। तो अभी पीरियोडिक टेबल के बाद हम पढ़ेंगे ड्यूबेरेन-स्ट्रैस। तो ड्यूबेरेन-स्ट्रैस क्या होता है, ये पढ़ें। आज हम सिर्फ ड्यूबेरेन-स्ट्रैस ही पढ़ेंगे, कल जो आपको मैं वो दूसरी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। पहले तो पढ़ेंगे कि ड्यूबेरेन-स्ट्रैस ने क्या किया। पहले तो मैं पढ़ाऊँगी कि ट्रायर्स क्या होता है। ट्रायर्स कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने आपको आनी चाहिए। ट्रायर्स क्या है, ट्राई मीन्स 3। आप कह सकते हो कि ग्रुपिंग ऑफ 3 सब्सटेंस हैविंग सेम प्रॉपर्टी। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के लिहाज से तो अब इसकी डेफिनेशन क्या लोगे, ट्रायर्स की, ड्यूबेरेन-स्ट्रैस की। द grouping of 3 elements आप सिंपल कहो तो ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट को हम एक ग्रुप में रखें तो उसको कहेंगे ट्रायर्स। ट्रायर्स वर्ड की मीनिंग है कलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेम कैरेक्टर्स। उनकी कैरेक्टर क्या हो, सेम हो, तो उसको कहेंगे ट्रायर्स। तो यहाँ पे मैंने
पीरियोडिक टेबल के लिहाज से आपको डेफिनेशन बताइए। तो ये क्या है, 3 एलिमेंट का ग्रुप है, उसको कहते हैं ट्रायड्स है। तो डुबी-रोस्टाइन ने क्या किया, इसने इन 1829 इसने 3 या 4 ट्रायड्स बनाए, मतलब 9 एलिमेंट का इसने 3 बनाए, 9 एलिमेंट का इसने क्या बनाया, एक ट्रायड्स बनाए, एक अलग अलग ट्रायड्स बनाए, 9 एलिमेंट इसने अरेंज किए। इसने ये कहा, क्या कहा, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसने सपोज ए बी सी ये एलिमेंट है। सपोज इसने क्या कहा, इसने कहा कि एटॉमिक वेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट है। सपोज में ये बी हमारा जो एलिमेंट है, इसने कहा कि इसका एटॉमिक वेट किसका है, बी का एटॉमिक वेट, मैंने जनरल एग्जांपल दिया है, द एटॉमिक वेट ऑफ बी एलिमेंट ये मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, एटॉमिक वेट ऑफ बी एलिमेंट जो बराबर आएगा समेशन या अर्थमेटिक मीन ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। इसने क्या बताया कि अगर आपको सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है, देखो ये 3 सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप ए और बी सी का एटॉमिक वेट जमा करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो वो बी का एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो डुबीरस ने क्या किया, ही अरेंज द टेबल ट्रायड्स बाय विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। किसके लिहाज से, एटॉमिक वेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर इसने रखा, किसके लिहाज से, एटॉमिक वेट ऑफ बी। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया है कि ए बी और सी कि बी का एटॉमिक वेट हमेशा बराबर आएगा मीन ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। अभी इसकी स्टेटमेंट लिखें कि इसने स्टेटमेंट में क्या बताया, इसने बनाई ट्रायड्स, एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसने स्टेटमेंट ये बताई, राइट डाउन स्टेटमेंट, द एटॉमिक वेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट या इसको मिडिल एलिमेंट कह सकते हो, इज almost equal to arithmetic या सिंपल मीन ऑफ टू एलिमेंट्स, मीन ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स, उनका मीन निकालेंगे। द एटॉमिक वेट ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज ऑलमोस्ट या अबाउट इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स। जो अदर एलिमेंट्स होंगे उनको उठाएंगे तो उनके बराबर आएगा। इसने 9 एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर, 3 ट्रायड्स बनाई। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसने कौन से ट्रायड बनाए, तो मैं यहाँ पे ट्रायड्स लिख रहा हूँ। इसने पहला ट्रायड्स बनाया, कौन सा बनाया ट्रायड्स, इसने हम क्या, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। देखो 3 एलिमेंट है, इनको ग्रुप में रखा। आपको पता है कि ये पहला ट्रायड्स है, ये एग्जाम्पल के लिहाज से इसने रखा था। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और पोटाशियम का एटॉमिक वेट होता है 39।
ये तो आपको पता होगा। अब इस सेंटर का मुझे निकालना है, यही डेफिनेशन कह रहा है ना, क्या एटॉमिक वेट ऑफ सेंटर एलिमेंट ऑलमोस्ट अबाउट इक्वल टू द मीन ऑफ टू अदर एलिमेंट। इन दोनों के एटॉमिक वेट को जमा करेंगे, इनका डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ सिंपल मीन निकालेंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, बीच वाला एटॉमिक वेट। अब इसका निकाल रहे हैं किस तरीके से, आप जमा करो देखो एटॉमिक वेट, आप इसका जमा करोगे ए का सोडियम का 7 + 39 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 46 है, तो 46 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 23। तो आपको पता है कि 23 किसका एटम वेट है, सोडियम का। तो ड्यूबिरस ने पहला ट्रायल सेम ग्रुप का बनाया, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम हमको अभी पढ़ते हो कि ये सेम ग्रुप में आते हैं। इन्होंने पहले बताया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का जो सोडियम का एटम वेट आ रहा था किस तरीके से निकाल रहा था, जब 7 और 39 को जमा कर रहे थे तो 23 निकल रहा था विथ। दूसरा एग्जाम्पल इसने दूसरा ट्रायल कौन सा दिया, ये बच्चों आपको बात समझ में आ रही है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ जो एस्टिमेट के लिहाज से बीच वाले के बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आपको जाने पहचाने एलिमेंट, हेलोजन वाले एलिमेंट है। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है 127.5 या 127 आता है। इन दोनों को जमा करेंगे 35.5 प्लस 127.5 या 127 डिवाइड बाय 2, तो इनका भी बराबर आ रहा था 81 पॉइंट समथिंग। और आपको पता है कि 81 किसका एटॉमिक वेट है, ब्रोमीन का है। ये भी आपने हमें एग्जाम्पल कर दिया। ये इसने 2 ट्रायल्स बनाए, तीसरा ट्रायल जो इसने बुक के लिहाज से दिया वो भी आपको लिखवा रहा हूँ। यहाँ से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तीसरा जो ट्रायल इसने बनाया ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा इसने बनाया कैल्शियम, एसआर एंड बैरियम। कैल्शियम का आपको एटॉमिक वेट पता होगा 40, इसका होगा 137 पॉइंट या 138। इन दोनों को जमा करेंगे, मीन के लिहाज से निकालेंगे 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, इसका निकल रहा था 88। और आपको पता है कि एस आर का 81 एटॉमिक वेट आता है। तो इसने क्या किया, पहले 9 एलिमेंट को अरेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायड्स। पहला ट्रायड्स ने दिया, दूसरा ट्रायड दिया, तीसरा ट्रायड दिया। तो ये ड्यूबिरस का फर्स्ट जो इसका काम था, ग्रुप को ट्रायड्स में डिफाइन किया। मैंने ट्रायड्स देके उसको कह रहा था कि इसका ग्रुप है, ये है ड्यूबिरस ट्रायड। अभी पढ़ेंगे इसका एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ, आखिर ये फेल क्यों हुआ, फेल किस वजह से हुआ, उसकी एडवांटेज क्या थे। तो एडवांटेज पहला इसका ये था, ड्यूबिरस ट्रायड का एडवांटेज फर्स्ट इसका ये था, इसने पहली बार एलिमेंट को ग्रुप में अरेंज किया। मैंने इसने थोड़ा सा ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया, इसका कॉन्सेप्ट दिया, ग्रुप को कॉन्सेप्ट दिया। पहली बार सब साइंटिस्ट सोचने लगा कि हम एटॉमिक वेट के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं इन द बिहाइंड ऑफ ग्रुप। वो ग्रुप का नाम दे रहा था ट्रेड्स, इसका एडवांटेज पहला था। अच्छा फेल क्यों हुआ, इसका डीमेरिट्स, में फेलियर तो नहीं कह सकता पर डीमेरिट कह सकते। इसके डीमेरिट क्या थे, डीमेरिट इसके ये थे कि उस टाइम जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ डीमेरिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स क्या इसको डिफाइन, तो मैं पहले ये ऊपर से मिटा रहा हूँ, अब इसके लिख रहे हैं बेटा डीमेरिट्स, माने ये फेल क्यों हुआ। मैंने आपको मेरिट बता दी, इसके एडवांटेज ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया। उस टाइम वो बड़े साइंटिस्ट हैरान हो गए कि कोई भी इसको एटॉमिक वेट के लिहाज से। तो डीमेरिट्स डीमेरिट कौन से थे इसके, असल में जब
इन 1829 उस टाइम अबाउट 50 to 60 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अभी ये तो तकरीबन 9 एलिमेंट को अरेंज करा था। देखो एक यहाँ फोर्थ वन 12 एलिमेंट, देखो ये 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट हो, तो जमा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट। पर उस टाइम 50 to 60 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इसके टाइम में इनको अरेंज करना बड़ा मुश्किल था। तो पहला इसका डीमेरिट, ऑल एलिमेंट्स उस टाइम आर नॉन एलिमेंट्स could not fix interest, माना ये फिक्स नहीं हो पा रहे थे। माना जो उस टाइम एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, हमें मिले थे, नॉन एलिमेंट डिस्कवर एलिमेंट थे, उनको फिक्स नहीं कर पा रहा था। कौन? ड्यूबियरेंस। जैसे ये बना रहा था ना, दूसरे एलिमेंट को अरेंज कर रहा था, उनकी सीक्वेंस या उनका एटॉमिक वेट उनके बराबर नहीं आ रहा था। पहला इसका डीमेरिट सेम था। तीसरा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, नेवर ही एक्सप्लेन, या ओबे, इसका लॉ ओबे नहीं हो रहा था, नॉट ओबे। वाज नॉट ओबेड इन ग्रुप। सेम ग्रुप में इसका, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन का उठा रहे थे, वो इसका मैच नहीं हो रहा था। अगर आपको देखो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो ये 3 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर इनका निकाल रहे थे तो इन सेंट्रल एलिमेंट का नहीं आ रहा था। तो ये इस वजह से इसका ये क्या हो गया? मेरिट के लिहाज से या फेलियर हो गया। तो ड्यूबियरेंस ने बेटा क्या बताया? ड्यूबियरेंस ने एटॉमिक वेट के लिहाज से टायर्स बनाए, ग्रुप बनाए, उस ग्रुप के लिहाज से इसने 9 एलिमेंट है, ओनली 9 एलिमेंट इसने बनाए टायर्स के लिहाज से, आगे एलिमेंट को नहीं बना पा रहा था। ये हमारी टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे लोथर-मेल क्लासिफिकेशन।